भाई और मसीह की खुशखबरी में खुदा का खादम है, इसलिए भेजा कि वो तुम्हें मजबूत करे। क्या करे? तुम्हें। तीमुथियुस क्यों आया इस कलीसिया में? वो क्यों आया? कि वो कलीसिया को मजबूत करे और तुम्हारे ईमान के बारे में तुम्हें नसीहत करे। खास चीज क्या थी? ईमान। खास चीज क्या थी? ईमान। अगर किसी कलीसिया के अंदर ईमान नहीं है तो वो कलीसिया मसीह में नहीं है, ना वो खुदा में है। मैं आगे चलकर आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा। अगर कलीसिया के अंदर ईमान की मजबूती नहीं है तो फिर वो ना तो खुदा में है और ना वो ईमान में वो जिंदगी में है और ना वो जिंदा है, कि हर तरह की हालत उसकी बिगड़ जाएगी, किसी तरह की हालत उसकी मजबूत नहीं रहेगी। अब आपने गीत सुन रहे थे पास्टर साहब से कि अगर आप तूफानों से नहीं डरते, तूफानों से अगर आपको खौफ नहीं आता, तो इसके पीछे एक बात है, इसके पीछे एक चीज है, वो है ईमान। हालेलुया। तूफान से आप डर नहीं रहे, कितना मर्जी आपके सामने खतरा है, दुश्मन है, कुछ भी है, लेकिन आप खौफ नहीं खाएंगे, क्योंकि आपके अंदर ईमान है कि जिस खुदा की मैं इबादत करता हूँ वो तूफानों को रोक सकता है। हालेलुया। जिसकी एक मिसाल बड़ी खूबसूरत मैं आपको दे सकता हूँ कि आगे चलो मैं आपको बता सकता हूँ। श्रीलंका में जब दो मुल्कों में सुनामी आया तो श्रीलंका की एक मशहूर एक बड़ी गवाही है लोगों के पास, कलीसियाओं के पास, कि श्रीलंका के अंदर एक वैन थी और वो तूफान जब आया तो सब लोग भाग गए, कोई किधर, कोई किस तरफ, कोई पहाड़ की तरफ, कोई किसी तरफ भागते फिर रहे थे। लेकिन वो वैन अपने शेर में खड़ी है, वो वैन अपने शेर में खड़ी है। क्यों खड़ी भाई अपने शेर में? हम इसको सीखते हैं। वो शेर में खड़ी दुआ कर रही है, अपने हाथ उठाकर दुआ कर रही है। क्या दुआ कर रही है? कि ऐ यीशु, देर के मैं सबसे पहले तेरे घर में जाती, मैं सबसे पहले तेरे घर में जाती, आज तूफान आने से पहले तो मेरे घर में आ जाए। हालेलुया। और वो खड़ी करिए ऐसे यीशु के लिए जोरदार तालियां बजाएं। क्या हुआ वहां पर? क्या हुआ? तूफान ने हर घर को गिरा दिया और हर घर और लोग उसका लुकमा बन गए, सुनामी का, उसका खानदान और वो उसकी जिंदगी महफूज है यीशु मसीह के नाम, क्योंकि यीशु ने आकर उस तूफान को रोक दिया। आप जिस खुदा की इबादत करते हैं उसमें आपको ईमान की अशद जरूरत है। ईमान आपको मजबूत रखता है, ईमान आपको कायम रखता है। जिस शख्स के अंदर ईमान की कमी आ जाती है वो गुनाह की तरफ राग़िब हो जाता है, वो गुनाह की तरफ चला जाता है। लेकिन जिस शख्स के अंदर ईमान होता है वो कायम रहता है, वो मजबूत रहता है। फिर तीमुथियुस उसका हाल पूछता है, उसका हाल दरियाफ्त करके मुझे बता, वो मजबूत हो जाए, लेकिन ईमान में मजबूत हो जाए। फिर ईमान आपको फिरने नहीं देता, ईमान आपको चोरी नहीं करने देता, ईमान आपको कभी गलत तरफ नहीं जाने देता, क्योंकि आप खड़े रहेंगे, आप कहेंगे जिस खुदा की मैं इबादत करता हूँ वो मुझे रॉन्ग तरफ नहीं जाने देगा, वो सब कुछ यहाँ मुहैया करेगा और सब कुछ मुझे अता करेगा। हालेलुया। कितने लोगों को मेरी बात की समझ आई है? नहीं समझ आई ना? आई समझ के नहीं आई? वो आपको मजबूत करेगा, ईमान आपको मजबूत करेगा। ईमान के बगैर आप किसी तरह की पहचान में नहीं आ सकते। बाइबल के दस के अंदर लिखा हुआ है बगैर ईमान के खुदा को पसंद आना नामुमकिन है। इसका मतलब है कि खुदा भी पसंद नहीं करता जिस कलीसिया में जिन लोगों के अंदर ईमान ना हो। ईमान में लोग खड़े रहते हैं और वो गवाही बन जाते हैं, वो तारीख बन जाते हैं और वो कहते हैं मैं ईमान पर खड़ा रहा, मैंने कोई गलत चीज नहीं की, मैंने झूठ नहीं बोला, मैंने कोई खराबी नहीं की, इसलिए वो बचाए गए क्योंकि वो ईमान पर कायम रहे। ईमान पर कायम रहे। जो ईमान पर कायम रहते हैं, कभी कभी जहाजों को खुदा एक ईमान लाने वाले की खातिर सबको बचा लेता है। जिसकी एक मिसाल बाइबल के अंदर, एक मिसाल नहीं बहुत सारी मिसालें